Hello student, I welcome you on my YouTube channel MSG Career Point. Now I am going to teach you class 8 English Grammar chapter number 14 and this chapter name is the present tense. प्यारे बच्चों आज हम present tense पढ़ने चल रहे हैं and present tense means present all means present indefinite tense, present continuous tense, present perfect tense and present perfect continuous tense. ऑल प्रेजेंट टेंस हम डिस्कस करेंगे और उसके हेल्पिंग वर्ब्स और यूजेस देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर दिया गया है टेंस के बारे में। वैसे यहाँ तो पूरा टोटल 12 टेंस के बारे में दे दिया गया है आइडेंटिफिकेशन। देखिए सिंपल मीन्स सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, present continuous, past continuous, future continuous. This is present perfect tense, past perfect and future perfect. Perfect, present perfect continuous tense, past perfect continuous tense and future perfect continuous tense. 12 टेंस के बारे में यहाँ पर दिया गया आइडेंटिफिकेशन, बट हमें वन वन करके देखना है। हम अभी सिंपल प्रेजेंट पर फोकस करेंगे। देखिए यहाँ पर धीरे धीरे समझेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस देखिए आपकी बुक में दिया है, देयर इज सिंपल प्रेजेंट टेंस आई वी यू दे, इट्स प्लूरल नंबर प्रोनाउन, इसे प्लूरल नंबर प्रोनाउन कहते हैं। और इसके साथ जब भी हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं मीन्स असर्टिव सेंटेंस, वहाँ पर वर्ब में कुछ भी ऐड नहीं करते ना, वर्ब का बेस फॉर्म लिखते हैं। वर्ब का बेस फॉर्म इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। एंड ही सी इट, ये क्या है? यह सिंगुलर प्रोनाउन है बच्चों, सिंगुलर प्रोनाउन है। यहाँ पर वर्ब में आप यस या फिर ई एस ऐड करेंगे ना, ई एस अथवा एस ऐड कर देंगे। ओके देखिए यहाँ पर दिया है वॉक का वॉक्स, सिट का सिट्स, रन्स एस ऐड है, स्पीक्स एस ऐड है, यहाँ पर एस नहीं ऐड है। तो एक बात इतना जान ले, सिंपल सेंटेंस में असर्टिव सेंटेंस बनाते समय प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के साथ वर्ब में एस या एस नहीं ऐड करते, बस केवल सिंगुलर में एस या एस ऐड करते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल्स भी दिया गया है। हियर इज गिवन एग्जाम्पल्स, वी प्ले वॉलीबॉल एवरी संडे। देखिए प्ले वर्ब में एस या एस नहीं ऐड है क्योंकि वी प्लूरल नंबर है और ही सिंगुलर आ गया, अब प्लेज बन जाएगा। प्ले में एस ऐड है ना, एस ऐड है, तो इस प्रकार से प्लेज बन जाएगा। सिंगुलर के साथ वर्ब में एस या एस ऐड कर देते हैं। ऐसे देखिए ट्री, ट्री क्या है? द ट्री मीन्स सिंगुलर बन गया, तो सीम्स हो गया, एस ऐड है। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। और जब वही निगेटिव बनाया जाता है, निगेटिव में तो देखिए निगेटिव सेंटेंस यहाँ रूल आप पढ़िए। सिंगुलर के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या करते हैं? डज नॉट का यूज कर देते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम डू नॉट का यूज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा गया है, आप पढ़ लेंगे, उसको याद करने की ज़रूरत है। ठीक, ही डज नॉट गो टू द पार्क। हाँ, लेकिन जब भी हेल्पिंग वर्ब आएगा तो वर्ब का बेस फॉर्म आएगा, हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म, तब वहाँ पर एस या एस वाला मैटर ख़त्म हो जाती है। देखिए जैसे नीना एंड रवि डोंट प्ले, देखिए प्ले में एस या एस नहीं ऐड हुआ, प्ले का प्ले ही रह गया। ऐसे ही के साथ देखिए गो, इसमें अब गोज नहीं बनाया जाएगा ना, गोज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज हो रहा है। जब हेल्पिंग वर्ब का यूज हो तो एस या एस का मैटर ख़त्म हो जाता है। ठीक, एक बात और, सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में इज, एम, आर का भी यूज होता है। इसे कहते हैं राम इज माई फ्रेंड, तो इज लगा है, ये भी सिंपल प्रेजेंट सिंपल का ही पार्ट होता है, इसे भी हम
सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं ना। आई एम योर फ्रेंड, एम लगा, देखिए एकदम बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, ये भी सिंपल प्रेजेंट की ही कैटेगरी में आता है, ठीक। और आर वाला भी होता है, जैसे मैं कहूँ दोज आर योर फ्रेंड, योर फ्रेंड्स ना, तो आर लगाया यहाँ पे, यह भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही आता है, इसको आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए हाँ एक बात और, ये तो डज वाला हो गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट ऑफ ऑल यूज कर देते हैं, है ना, हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट ऑफ ऑल यूज कर देते हैं। देखिए डज ही गो टू द पार्क एवरी डे, डू यू वांट टू कम, डू का यूज पहले, हेल्पिंग वर्ब का यूज पहले कर देते हैं, सेंटेंस बन जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, राइट। हियर इज गिवन, देखिए ये भी एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का एग्जांपल है। आई हैव अ बुक, मेरे पास एक बुक है। आई हैव अ बुक, आई डोंट हैव अ बुक, नेगेटिव बनाना हो तो डू नॉट, डोंट हेल्पिंग वर्ब यूज कर देंगे। डू आई हैव अ बुक, देखिए एग्जाम्पल कितना सटीक दिया है, तो हैव लगाकर भी सिंपल प्रेजेंट बनाया जाता है, क्लियर। इसे हम पजेसिव वर्ब कहते हैं, पजेसिव जो अधिकार दिखाता है कि मेरे पास एक बुक है, ठीक। आई डोंट हैव, तुम्हारे पास बुक नहीं है, हमारे पास बुक नहीं है, इस तरीके से। चलिए आगे बढ़ते बच्चों, हम आपको एक्सरसाइज सॉल्व कराते हैं, जिसमें आपको प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है एक्सरसाइज में, ठीक है। एक्सरसाइज हम कराने चल रहे हैं। यहाँ पर देखिए कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं ऊपर। फॉलोइंग आर यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस टू टॉक ऑफ हैबिट्स एंड रेगुलर एक्शन, मीन्स हैबिट बताने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट का यूज होता है। आई ब्रश माई टीथ डेली, आई गो फॉर अ वॉक एवरी डे, देखिए हैबिट बताया जा रहा है, बट हैबिट मतलब आप जानते रहिए कि प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस की जो हिंदी पहचान है, ता है, ती है, ते हैं, है ना, और हैं, हो, हु, ये भी आता है। जैसे कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, आप मेरे दोस्त हो ना, या मेरा घर है, तुम कौन हो, इस तरीके का, क्लियर। चलिए एक्सरसाइज कराते हैं अब। हाँ एक चीज़ और यहाँ पर देखिए, एक्सप्रेस फैक्ट एंड जनरल ट्रुथ, कोई फैक्ट दिखाना हो, फैक्ट वास्तविकता बतानी हो, तो भी हम सिंपल प्रेजेंट का ही यूज करते हैं। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, देखिए दिया है, ये फैक्ट है कि अर्थ सन के राउंड में ही मूव करती है। तो एक्सप्रेस फ्यूचर इवेंट इन द पार्ट ऑफ फिक्स टाइम टेबल, और फ्यूचर का इवेंट अगर फिक्स हो तो भी हम प्रेजेंट में लिखते हैं। जैसे द ट्रेन लिव्स एट नून, कहा जाएगा ट्रेन दोपहर में छूटेगी, क्योंकि फिक्स है, और फिक्स बातें जो हैं हम प्रेजेंट में ही लिखते हैं, क्या प्रेजेंट में लिखती है। द मैच बिगिंस टुमारो, देखिए टुमारो उनका मतलब हो गया फ्यूचर, आने वाला कल, लेकिन लिखा गया है बिगिंस, देखिए वर्ड में ऐसे ये जुड़ा है, मतलब सिंपल प्रेजेंट में लिखा गया है, जबकि फ्यूचर में होगा। क्यों ऐसा, क्यों, क्योंकि फिक्स है, मैच जो है कल होगा और फिक्स है, और फिक्स वाली चीज़ें हम सिंपल प्रेजेंट में ही लिखते हैं। इसको आप नोट करेंगे, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। मेक, देखिए एक्सरसाइज करा देते हैं आपका। आइए बच्चों फटाफट आपका एक्सरसाइज हम करा देते हैं। मेक सेंटेंसेस इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस यूजिंग द सेंटेंस पार्ट गिवन, देखिए सिंपल सेंटेंस बनाना है हमको, जो दिया गया है। सीता लाइक, लाइक फास्ट बाइक्स दिया है ना, तो लाइक्स बना लेंगे, क्योंकि सीता सिंगुलर है। सीता लाइक्स क्या हो जाएगा, यस ऐड हो जाएगा, ठीक है, लाइक्स, क्लियर। इस प्रकार से सेकंड देखिए, यू बी फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड मिस्टर सुरेश लिखा है। बच्चों एक बात और मैं बता दूं, बी फॉर्म ऑफ द वर्ब किसे कहेंगे आप, इज, एम, आर, यह सिंपल प्रेजेंट का बी फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है, ठीक, सिंपल प्रेजेंट का बी फॉर्म ऑफ द वर्ब। पास्ट का वाज वर्ब होता है बी फॉर्म ऑफ द वर्ब,
लेकिन हम सिंपल पढ़ रहे हैं इसलिए आप तीनों पर ध्यान देंगे। अब देखिए यहाँ पर यू बी मिस्टर सुरेश क्वेश्चन सेंटेंस बनाने के लिए बोला है, तो बी फॉर्म ऑफ द वर्ब यू के लिए आर आएगा ना। आर यू मिस्टर सुरेश ऐसे कर देंगे, आप क्या कर देंगे, आर यू मिस्टर सुरेश, ठीक। तो आर यू मिस्टर सुरेश इसको बनाइए। कानपुर बी फॉर्म लगाना है, नॉट फार फ्रॉम हियर, तो इज लगाइए। कानपुर इज नॉट फार फ्रॉम हियर, इज बी फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या बन जाएगा, इज नॉट फार फ्रॉम हियर, क्लियर। इज लगाइए यहाँ पर बी के प्लेस पर इज। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ नंबर देखिए, कपिल एंड लैला डू नॉट, नॉट है तो डू नॉट अटेंड आवर मीटिंग, डू नॉट लगाइए ना, डोंट राइट कर सकते हैं या फिर डू नॉट, अलग अलग। फिफ्थ नंबर देखिए, दे बी टायर्ड ऑफ वेटिंग फॉर मी, क्वेश्चन मार्क लगाना है, आर दे लगा दीजिए, आर को पहले कर देंगे हम, क्वेश्चन मार्क बन जाएगा। तो आर दे टायर्ड ऑफ वेटिंग फॉर मी, राइट, आर दे टायर्ड वेटिंग फॉर मी, तो आर यहाँ पर यूज करिए बच्चों, आर। आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर पे देखिए, चिल्ड्रन नॉट लाइक टू सिट आइडल, डू नॉट, यहाँ पर नॉट को कट करके डू नॉट लगाइए, ठीक। 7 देखिए, दिस इंस्टीट्यूट ऑफर्ड स्टार क्लासेस, अब क्वेश्चन सेंटेंस बनाने के लिए बोला है, क्या करेंगे आप, क्वेश्चन सेंटेंस बनाने के लिए इंस्टीट्यूट जो कि सिंगुलर है इसलिए डज दिस इंस्टीट्यूट ऑफर सितार क्लासेस, क्वेश्चन मार्क लगा दिए, डज दिस इंस्टीट्यूट ऑफर सितार क्लासेस, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, राइट। तो आगे आपको केवल डज लगाना है, उसके बाद सारा सेंटेंस ऐसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर, हनीफ एंड सुबीम आर, बी फॉर्म लगाना है आपको, 2 लोग हैं तो आर लगा दीजिए, आर फाउंड ऑफ वॉकिंग ऑन द बीच, ठीक है। बी को कट करके क्या लिखना है आपको, आर, ए आर ई आर, राइट। देखिए 9 नंबर, यू रेगुलरली लिसन टू द नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक, यू आया है, यू प्लूरल होता है इसलिए क्वेश्चन बनाना है, आप फर्स्ट ऑफ ऑल लगाएंगे, डू यू, ठीक, डू यू रेगुलरली लिसन टू द नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्लियर बच्चों। 10th वाला बताते हैं आपको, वाई सी ऑलवेज बिहेव लाइक अ चाइल्ड, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन बोला है तो वाई सी के लिए कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, डज का, क्या होगा, डज। वाई डज सी ऑलवेज ऐसे लिखेंगे, वाई यहाँ पर डज सी ऑलवेज बिहेव लाइक अ चाइल्ड, क्लियर, क्वेश्चन मार्क। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आपने एक्सरसाइज कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू द नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में चेंज करना है इस सेंटेंस को। चलिए हम आपको बताते हैं चेंज करना। आई हैव अ हाउस इन शिमला, सिंपल दिया है, इसको नेगेटिव बना दीजिए, आई हैव नॉट अ हाउस इन शिमला, हैव नॉट, नॉट लगा देंगे बन जाएगा सिंगुलर, ठीक। तो हैव नॉट यहाँ पर यूज कर दीजिए। ट्रेन और इंट्रोगेटिव भी बनाना है, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डू आई नॉट हैव ऐसे लिखेंगे, डू आई हैव नॉट अ हाउस इन शिमला, ऐसे हैव नॉट सेम रहेगा, आगे बस डू आप लगा देंगे बन जाएगा क्वेश्चन मार्क। चलिए आगे बढ़ते हैं, ट्रेन लीव्स इन 2 आवर्स, देखिए कहता है ट्रेन 2 घंटे में छूटेगी, फिक्स है इसलिए हम सिंपल पास्ट प्रेजेंट में लिखते हैं। तो इसको नेगेटिव बनाने के लिए डू नॉट लिव लगाइए, लिव के प्लेस पर डू नॉट लिव, ठीक, नेगेटिव बन जाएगा। इंट्रोगेटिव बनाना है तो डू द ट्रेन लिव इन 2 आवर, ऐसे डू द ट्रेन लिव इन 2 आवर, इस तरीके से, ठीक। आगे बढ़ते हैं,
थर्ड वाला देखिए, जतिन प्लेज क्रिकेट एवरी इवनिंग। प्लेज, जतिन सिंगुलर, इसलिए डज नॉट प्ले लिख दीजिए, डज नॉट प्ले निगेटिव बन जाएगा। इंट्रोगेटिव बनाना है, डू जतिन प्ले, डू जतिन प्ले ऐसे, तब एस नहीं रहेगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ नंबर देखिए, ब्रह्मपुत्र इज लॉन्गेस्ट रिवर इन द कंट्री, निगेटिव इज नॉट लॉन्गेस्ट रिवर इन द कंट्री हो जाएगा, ठीक। इंट्रोगेटिव बनाना है तो यही इसी इज को आप पहले लिख देंगे, इज ब्रह्मपुत्र द लॉन्गेस्ट रिवर इन द कंट्री, ऐसे बन जाएगा, ठीक। इंट्रोगेटिव बनाइए। फिफ्थ नंबर, मन्नू एंड बंटी आर गुड फ्रेंड, नेगेटिव बना दीजिए, आर नॉट, आर के बाद नॉट लगा दीजिए, आर नॉट गुड फ्रेंड हो जाएगा। इंट्रोगेटिव बनाना है, इसी आर को आप यहाँ कर दीजिए, आर मनु एंड बंटी गुड फ्रेंड, ओके। चलिए अगर 6 नंबर देखते हैं, उत्पल इज द टॉलेस्ट बॉय इन द टीम, इज नॉट हो जाएगा, नेगेटिव में इज नॉट टॉलेस्ट बॉय इन द टीम, और इंट्रोगेटिव आप बनाएंगे तो इज को यहाँ से उठा करके फर्स्ट ऑफ ऑल लिख देंगे, इज उत्पल द टॉलेस्ट बॉय इन द टीम, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, राइट। चलिए ऐसे 7 नंबर, रिवाइजिंग योर लेसन्स हेल्प्स यू परफॉर्म बेटर इन एग्जाम, इसका क्या हो जाएगा, रिवाइजिंग योर लेसन्स डू नॉट हेल्प यू, हेल्प। अब यहाँ पर रिवाइजिंग योर लेसन्स प्लूरल नंबर है ना, तो डू नॉट, अब हेल्प एस नहीं जोड़ेंगे, ठीक है, डू नॉट हेल्प यू परफॉर्म बेटर इन एग्जाम, इस तरीके से। और इंट्रोगेटिव बनाना है आपको तो नॉट भी हट जाएगा, डू रहेगा, डू रिवाइजिंग योर लेसन, ऐसे। 8 नंबर, व्हाट दैट क्रिएचर लुक्स लाइक इज अ मिस्ट्री, अब इज लगा ना, इसके आगे नॉट लगा दीजिए, इज नॉट ए मिस्ट्री, इज नॉट लगा दीजिए, इंट्रोगेटिव बन जाएगा, और इज को हटा करके व्हाट इज के बाद यहाँ लगाएंगे इंट्रोगेटिव, अब क्या लगाएंगे, इज के बाद व्हाट इज दैट क्रिएटर, यहाँ इज लगा देंगे बस। 9 नंबर देखिए, सुमन गेट टायर्ड वेरी इजली, गेट्स टायर्ड, सुमन सिंगुलर है, डज नॉट लगाइए, डज नॉट गेट टायर्ड, डज नॉट गेट टायर्ड वेरी इजली। इंट्रोगेटिव बनाना है तो वही डज को आप पहले कर देंगे यहाँ, डज सुमन गेट, हाँ लेकिन जब भी डू डज आप लगाएंगे तो वर्ब में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, यस या ई यस बिल्कुल हटा देंगे, इतना केयर करना है। 10 नंबर देखिए, कटिंग ऑफ ट्रीज इन द फॉरेस्ट इज इलीगल, इज आया ना, नेगेटिव बना दीजिए, इज के बाद नॉट लगा दीजिए, नॉट, ठीक। और इंट्रोगेटिव बनाना है, इसको हटाइए और इज को यहाँ से उठा करके फर्स्ट ऑफ ऑल लिख दीजिए, इज कटिंग ऑफ ट्री, ठीक, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। आई होप आपका एक्सरसाइज सॉल्व हो चुका होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटेंस हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का देखेंगे। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है बच्चों, बहुत आसान है, इज एम आर वर्ब का इंग फॉर्म लगाते हैं, इज एम आर और वर्ब का इंग फॉर्म, मतलब वर्ब प्लस आई एन जी। एक्सरसाइज हम देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट पेज पे देखिए बच्चों, यहाँ पर ढेर सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं। आई एम गोइंग टू रांची, देखिए गो के साथ आई एन जी फॉर्म आया है, एम आया है ना, तो मैंने बताया इज एम आर वर्ब प्लस आई एन जी, ये क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ओके। तो इस बात को आप ध्यान दीजिए। दे आर प्लानिंग अ पार्टी, दे प्लूरल इसलिए आर आ गया, आई के साथ एम ही आता है, सिंगुलर के साथ इज एम आर आता है, ठीक। नेगेटिव बनाना है तो उसी के आगे आप नॉट लगा देंगे, आई एम नॉट गोइंग टू, है ना, नॉट लग गया, देखिए दे आर नॉट प्लानिंग तो नॉट लग गया, नेगेटिव हो गया, नेगेटिव सेंटेंस। आगे इंट्रोगेटिव बनाना है तो इसी एम को फर्स्ट ऑफ ऑल यूज कर दीजिए, देखिए है ना, इसी एम को फर्स्ट ऑफ ऑल यूज आप कर दें, एम आई गोइंग टू रांची, क्वेश्चन मार्क लगा दे, आर दे प्लानिंग अ पार्टी, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, इंट्रोगेटिव बन गया। जैसे देखिए इज ही गोइंग टू रांची, इज आ गया पहले, ही के लिए इज आया, अब सिंगुलर है, इतना तो आप जानते हैं, 8 में आप सब पढ़ते हैं तो ये सब
बताने की ज़रूरत नहीं है। मेरा जो फोकस रहेगा आपको एक्सरसाइज कराने का। यहाँ पर ढेर सारे एग्जांपल दिए गए हैं। आई एम रीडिंग, शी इज प्लेइंग, कि इंग फॉर्म जहाँ पर भी लग जाए वो कंटिन्यूअस टेंस बन जाता है। पेंटिंग, रीडिंग, कमिंग, लिविंग ना, आस्किंग, कंप्लीटिंग, इस टाइप की आप इसको प्रैक्टिस करके समझ लेंगे। और मैं हाँ, ये देखिए इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको याद करना पड़ेगा। कुछ इंग्लिश में कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो इंग फॉर्म में बनते ही नहीं, इसे हम स्टेटिव वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेटिव, स्टेटिव, स्टेटिव वर्ब कहते हैं। ठीक, जो यहाँ पर दिया गया, देखिए यहाँ पर दिया गया है स्टेटिव, यहाँ पर लिखा नहीं गया स्टेटिव। अब मैं फिर से लिख देता हूँ क्योंकि बहुत ही उपयोगी शब्द है स्टेटिव वर्ब, राइट। तो स्टेटिव वर्ब के नाम से जानते हैं। इनका चेंज आईएनजी लगा के कभी नहीं किया जाता। देखिए वो आप परसेप्शन, देखिए सी, हियर, स्मेल, नोटिस, रिकॉग्नाइज, इनको कभी भी आप भूल कर भी वर्ब इंग फॉर्म नहीं ऐड करेंगे, मतलब सी का सीइंग नहीं करेंगे, हियर का हियरिंग, स्मेल का स्मेलिंग नहीं करेंगे। ठीक, इसको याद करना। अपीयर हमेशा अपीयर ही रहेगा, कंटिन्यूअस फॉर्म में इसका यूज नहीं होता है। सीम्स, लुक, ये सारी चीज़ें हैं। और इमोशन वर्ब कुछ होते हैं, वांट, विश, डिज़ायर, फील, लाइक, लव, हेट, होप, प्रेफर। ठीक, और वर्ब ऑफ थिंकिंग, थिंक, सपोज, बिलीव, एग्री, नो, रिमेंबर, अंडरस्टैंड, इमेजिन, मेन एंड माइंड। एंड पोजीशन वर्ब हैव, ओन, बिलोंग्स टू। ठीक, देखिए नीचे एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल दिया गया, आई एम नोइंग फॉर 2 आवर्स। देखिए नो में आईएनजी ऐड हुआ है जो कि कट कर दिया गया, रॉन्ग है। तो कैसे बनेगा? ये भी रॉन्ग है। आई हैव नोन ना, ठीक है। थर्ड फॉर्म में यूज हुआ है नोन, नो का नोन बन सकता है, नो, न्यू, नोन बन सकता है, लेकिन नोइंग का यूज करना बहुत रॉन्ग माना जाता है। आई हैव नोन ऑफ हर 2 ईयर्स। चलिए आगे और प्रैक्टिस करेंगे, हम आगे बढ़ते हैं। शायद आपको सारी बातें समझ में आ जाए, लेकिन वो सारे वर्ब आपको लर्न करने पड़ेंगे। जब तक लर्न नहीं होगा कन्फ्यूजन बना रहेगा। देखिए दिस बिलोंगिंग टू, और बिलोंग टू भी बिलोंगिंग नहीं होता, बिलोंग का बिलोंगिंग नहीं होता। हाँ, एक बिलोंगिंग्स होता है, बिलोंगिंग्स होता है, 1 मिनट, लेकिन यह एक नाउन होता है। ठीक है, बिलोंगिंग यस जुड़ा, ये नाउन होता है जिसका अर्थ होता है सामान, और ये बिलोंग है। तो बिलोंग टू होता है, बिलोंगिंग टू कभी नहीं होता है। कट मारा, देखिए दिस हैज़ बिलोंग्ड। थर्ड फॉर्म में आप नोट कर सकते हैं, जैसे नो का नोन बनाया जाता है वैसे थर्ड फॉर्म में लिखा जाएगा, लेकिन इंग फॉर्म में कभी नहीं आएगा। ठीक, अब देखिए इसी बेस पे एक्सरसाइज है। मेक सम सेंटेंसेज, 1 मिनट, यहाँ पर आया, देखिए यस बच्चों, मेक सम सेंटेंसेज, मेक सेंटेंसेज प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूजिंग द गिवन सेंटेंस पार्ट। आमीन वॉश हिज कार। देखिए वॉश का इज वाशिंग कर सकते हैं, अपने काम को धो रहा है। जो वर्क कंटिन्यू चल रहा है, जैसे धोने का काम जो है लगातार 1 घंटे, आधे घंटे, 2 घंटे तक चल सकता है ना, इसको हम कंटिन्यूस फॉर्म में लिखेंगे, इज वाशिंग कार। ठीक, आई एम राइटिंग अ प्ले ऑन अकबर। आई एम राइटिंग बनाइए इसको। दे थ्रो स्टोन्स एट पुलिस, तो क्या होगा? 1 मिनट, देखिए दे थ्रो स्टोन्स एट पुलिस, दे आर थ्रोइंग, आर थ्रोइंग, इंग फॉर्म इसमें आप लगा देंगे, दे आर थ्रोइंग स्टोन एट पुलिस। 4th नंबर, परवीन एंड शेरिन लिव फॉर कोहिमा, इज लिविंग फॉर कोहिमा, इज लिविंग, आर सॉरी 2 लोग हैं, आर लिविंग फॉर कोहिमा, तो आर लिविंग आप यूज करिए। ठीक है, ऐसे आर लिविंग फॉर। हु यू टॉक टू, यहाँ आप क्या लिखेंगे? whom you are talking, who you are talking, तो आर
एंड टॉकिंग, लेकिन क्वेश्चन मार्क लगाया है ना, तो क्वेश्चन मार्क लिए आप ऐसे हु आर यू टॉकिंग, हु आर यू टॉकिंग लगा देंगे, हु आर यू टॉकिंग। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर, दे बी वेट फॉर यू, बी फार्म आपको लगाना है। बी फार्म क्या होता है आप जान रहे हैं, इज एम आर है ना, दे के साथ आर लगाएंगे। दे आर वेटिंग फॉर यू, क्या हो जाएगा, दे आर, इसको हटा के दे आर वेटिंग फॉर यू। सिमरन बी लिव फॉर ईटानगर दिस इवनिंग, तो सिमरन इज लिविंग फॉर, क्या बन जाएगा, सिमरन इज लिविंग फॉर ईटानगर दिस इवनिंग। 8 नंबर देखिए, द प्लेयर्स, प्लेयर्स प्लूरल नंबर है, आर रिटर्निंग, क्या बन जाएगा, आर रिटर्निंग फ्रॉम द प्रैक्टिस सेशन। 9 नंबर, यू ट्राई टू ड्रा, यू आर ट्राई टू ड्रा एन एलिफेंट, क्वेश्चन मार्क लगाना है, लेकिन आर यू ट्राइंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर बीच में यू ट्राइंग ना बच्चों, आर यू ट्राइंग टू ड्रा एन एलिफेंट, राइट। हेमा प्लान टू बाई, इज प्लानिंग टू बाई, क्या बन जाएगा, इज प्लानिंग टू बाई अ स्कूटर। इस तरीके से आप कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, चूज द सिंपल, देखिए चूज द सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब इन ब्रैकेट टू कंप्लीट दिस सेंटेंसेस। टीना ड्राइव्स कार, ड्राइव का ड्राइव्स लगाएंगे, ड्राइव्स कार हर चिल्ड्रेंस टू द आर्ट क्लास एवरी वेडनेसडे ना, वेडनेसडे पढ़ते हैं उसको वेडनेसडे, तो टीना ड्राइव का ड्राइव्स लिखेंगे क्योंकि सिंगुलर नंबर है। रोहित ऑर्गेनाइज दिया है ना, तो इज ऑर्गेनाइजिंग लगा देंगे, क्या लगाएंगे, इज ऑर्गेनाइजिंग। 3rd नंबर, आई हैव 3, हैव का हैव ही रहेगा, आई हैव 3, क्योंकि हैव का हैविंग नहीं होता। 4th नंबर, इज स्लीपिंग, यहाँ फिल करिए, इज स्लीपिंग फिल होगा। 5th नंबर में हैव हर्ड, क्या बन जाएगा, हैव हर्ड, इरेज कर दो, हैव हर्ड। 6 नंबर में अंडरस्टैंड्स, अंडरस्टैंड्स योर डिफिकल्टी। 7 में यहाँ आई एम गोइंग, क्या फिल होगा, आई एम गोइंग। 8 में हैज़ ओन्ड, हैज़ ओन्ड, OWNED ओन्ड। 9 नंबर में आई एक्सरसाइज, क्या बन जाएगा, आई एक्सरसाइज। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर में, देखिए 1 मिनट, 10 नंबर पे फिल करेंगे बच्चों। 10 नंबर में रोहन वर्क्स, ठीक है, वर्क्स। नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ रूल्स हम सीखने वाले हैं एंड प्रैक्टिस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। इसमें आप जानते हैं हैज़ एंड हैव। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब हैज़, हैव प्लस वर्ब का 3rd फॉर्म लगाते हैं, हैज़ सिंगुलर में और हैव प्लूरल फॉर्म में लगाते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट हो तो हैज़, सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हैज़, और वर्ब का 3rd फॉर्म लगाते हैं, ठीक। देखिए हरीफ हैज़ रिटेन, हैज़ आया हरीफ के लिए सिंगुलर है, रिटेन आया है वर्ब का 3rd फॉर्म, राइट का 3rd फॉर्म रिटेन होता है। वी हैव कंप्लीटेड, देखिए हैव वी प्लूरल इसलिए हैव आया है, कंप्लीटेड क्या है, वर्ब का 3rd फॉर्म है। इस प्रकार से यहाँ पर एक्सरसाइज दिया गया है, हेल्पिंग वर्ब आप लर्न कर लेंगे, ठीक। ऐसे ही देखिए ही हैज़ नॉट, नेगेटिव में नॉट लग जाता है, बहुत आसान है, हैज़ नॉट रिटन अ पोएम, वी हैव नॉट कंप्लीटेड आवर एसे। और इसी को आप इंट्रोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देंगे, जैसे हरीफ हैज़ रिटन अ पोएम है तो इसको आप यहाँ हैज़ को फ्रंट पे लाकर खड़ी कर दें, हैज़ हनीफ रिटन अ पोएम, क्वेश्चन मार्क लगा दे तो बन जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, राइट। तो इसका भी हैव वी कंप्लीटेड आवर ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा दे तो बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर दिए गए हैं कुछ इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स। ही हैज़ जस्ट लेफ्ट, ही हैज़ जस्ट लेफ्ट, देखिए हैज़ आया है, लेफ्ट आया है जो कि लिव का 3rd फॉर्म है। तो बस आपको हैज़, हैव और वर्ब का 3rd फॉर्म ध्यान देना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ओके। तो सारे एग्जांपल्स दिए गए बच्चों, आप इसको पढ़िए अच्छे से। और हम आपको कराने चल रहे हैं
मेन जो वर्क है हमारा एक्सरसाइज की तरफ आगे बढ़ेंगे। इसमें एक्सरसाइज दिया नहीं गया है ना, एक्सरसाइज इसमें दिया नहीं गया है, बस एग्जाम्पल जो बुक में दिया गया एक्सरसाइज उसको आप समझ लें। देखिए 1 मिनट, यस, देखिए लिखा है आई वेंट टू लंदन लास्ट ईयर्स। व्हेन द टाइम इज स्पेसिफिक वी यूज द पास्ट टेंस। लेकिन देखिए जब टाइम दिया हो लास्ट में तो उसको हम पास्ट टेंस में राइट करते हैं, तब प्रेजेंट में नहीं लिखा जाता है। यही यहाँ पर कहा जा रहा है ना। आई हैव नेवर बीन टू डिज्नीलैंड। देखिए बी जो होता है यहाँ पर, बी भी एक वर्ब है और इसका फॉर्म होता है बी, बीन एंड बीन, जो कि वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है। तो कंफ्यूज न होइए, हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है यहाँ पर। वी हैव नॉट एट प्लेड। देखिए यहाँ वर्ब आया हेल्पिंग वर्ब और प्लेड वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है, ए बी भी वर्ब का थर्ड फॉर्म ही था। तो ऐसे हम कन्वर्ट करते हैं हैव। 1 मिनट, राइट, आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें हैज़ बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म नोट होता है। यहाँ दिया गया है हैव हैज़ बीन प्लस इंग फॉर्म ऑफ द वर्ब। ही हैज़ प्लस टाइम, लास्ट में प्लस टाइम जरूर होना चाहिए, इसमें प्लस टाइम नहीं लिखा है, बट आप जानते रहिए टाइम नहीं रहेगा तो वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस बन जाएगा। यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इसमें टाइमिंग का होना बहुत ज़रूरी है। हैज़ बीन राइटिंग पोएम रेगुलरली। देखिए टाइम दिया है। बीना हैज़ बीन फीलिंग वेल सिंस मॉर्निंग। देखिए मॉर्निंग दिया है, सिंस मॉर्निंग, तो सिंस दिया है। सिंस किस लिए यूज करते हैं, जब हमें पॉइंट ऑफ टाइम का पता हो। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस एंड पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर लगाते हैं ना, और पॉइंट के लिए सिंस लगाया जाता है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप यहाँ डिटेल पढ़िए अच्छे से, यहाँ दिया है। और जब नेगेटिव की बात आए तो बीच में नॉट लगा दीजिए। इंट्रोगेटिव की बात आए तो हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट ऑफ ऑल यूज कर दीजिए। यहाँ पर देखिए हैज़ ही बीन राइटिंग एज यूजुअल, है ना। नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन मार्क तो आपको समझ में आ गया होगा ना। और एग्जाम्पल्स ढेर सारे दिए गए हैं यहाँ पर। देखिए वीडियो क्योंकि लंबा हो जाएगा इसलिए हम डिटेल में ज़्यादा नहीं जाएंगे। यहाँ पर आप पढ़ेंगे क्योंकि आपकी बुक में जो दिया है आप उसको पढ़ सकते हैं, जो नहीं दिया है उसको हम कराने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर एक्सरसाइज हम करा देते हैं आपका। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट टेंस फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कहा जा रहा है प्रेजेंट परफेक्ट अथवा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में फिल करना है। चलिए हम फिल करवाते हैं। फर्स्ट में देखिए हैज़ फॉरगॉटन आप फिल करेंगे और यहाँ पर हैव बीन वेटिंग, ठीक, हैव बीन वेटिंग, और यहाँ गेव लगाएंगे, गेव। बाकी आप पढ़ लेंगे, आपको समझ में आएगा, हमने पढ़ करके पहले ही फिल कर लिया है। सेकंड में देखिए हैव बीन यूजिंग। थर्ड में आप फिल करेंगे हैज़ नोन। फोर्थ में फिल करेंगे बच्चों हैज़ बीन स्टडीइंग, ठीक है, स्टडीइंग लगाएंगे। फिफ्थ में आर यू प्लेइंग। सिक्स में देखिए हैज़ बीन ग्रोइंग। और सेवंथ में देखिए आई एम ट्राइंग, इसको फिल कर लेंगे। और यहाँ पर हैड यूज करेंगे, ठीक बच्चों, देख करके आप फिल कर लेंगे। थोड़ा आगे बढ़ते हैं ज़रा सा, ये हाँ 8 वाले में देख लेते हैं। देखिए आर यू लुकिंग। तो इस प्रकार से मैंने आपके चैप्टर के सारे एक्सरसाइज अच्छे से करा दिए हैं और समझाने का भी प्रयास किया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा बच्चों तो लाइक करना और दोस्तों में शेयर करना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। टेक केयर।